टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि 3 कौन सी ब्लेसिंग्स से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो आप। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, क्या रीडिंग है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, उसका टाइम पीरियड क्या होने वाला है, कब तक और कैसे वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, किस चीज़ से रिलेटेड है वो 3 ब्लेसिंग्स। शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग है बट डिटेल रीडिंग होगी आप लोगों के लिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप डबल टैप कर लीजिए कनेक्ट करने के लिए। तो ये 3 ब्लेसिंग्स के लिए मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। तो लेट्स सी कौन से कार्ड्स आई बनाई दूँ। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 and no card number, come on, 3. So here are the 3 blessings. So let's see कि क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, कौन कौन सी कार्ड्स आई हैं। तो एंजल ऑफ एक्शंस, टाइगर साई, दिस इज एंजल ऑफ गॉडविल, ओह गुडविल, नॉट गॉडविल, सॉरी, दिस इज एपेटेट, एंजल ऑफ डाइजेशन। ओह नाउ पहले कार्ड से आई थिंक कार्ड्स मुझे थोड़ा ऐसे रखना चाहिए सो दैट सेंटर में आपको नज़र आए। हाँ, तो यहाँ आप लोगों के लिए व्हाई इट इज़ गेटिंग सो येलोइश, आई डोंट नो, सो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न थोड़ा सा येलोइश हो रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मैंने ट्राई किया बट अभी नहीं हो रहा। सो या लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात आप लोगों के लिए एंजल ऑफ एक्शंस का कार्ड आया है। कुछ यहाँ प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके कोई प्रोजेक्ट अगर अटके थे या कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा था और आप उसको कंप्लीट करना चाहते थे, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते थे या कोई टीम में आप इन्वॉल्व होना चाहते थे, आप चाहते थे कोई टीम आपको इन्विटेशन दे कहीं ज्वाइन करना या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। ठीक है, कोई आपका रुका हुआ प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है एंड एट द एंड आप जो है कि अपने जो एंड रिज़ल्ट है लोगों के साथ शेयर कर रहे हो या कोई व्हाट डू वी कॉल प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैसे आप लाइफ में एक एक्शंस आगे लेने वाले हो, उसको भी अप्रिशिएशन मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो पावर है जिससे कि काम करने की शक्ति, जैसे कोई अगर आपको अप्रिशिएट अगर कर दे तो आपको काम करने की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। आप और शिद्दत से और प्यार से, पैशन के साथ, कंपैशनेट होके काम करते हो। वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, रेड जैस्पर की एनर्जीज है जो कि आप प्रोकास्टिनेट कर रहे थे। ऐसी कुछ चीज़, एक्शंस जो आप प्रोकास्टिनेट कर रहे थे और जो कि आपने दिमाग में तो फुल्ली प्लान किया हुआ था, भाई मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे एग्जीक्यूट होगा ये चीज़, बट दैट वाज ओनली इन योर माइंड। नाउ इट इज़ द टाइम पीरियड कि वो दिमाग से फिज़िकल वर्ल्ड में आप लेके उस चीज़ को आ रहे हो। आप अपने लिए बोल रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को रख रहे हो, आप एक्शन के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो। यहाँ आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो। ठीक है, ये टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। हाईली मोटिवेटेड स्टेट में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, यूनिवर्स से एक पुश मिल रहा है कि अगर आप सिर्फ बैठे रह रहे हो और अभी तक प्लान कर रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, नाउ यूनिवर्स से पुश के बाद यू आर लिटरली डूइंग दिस वर्क। ठीक, यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से आप किसी काम को करने की सोच रहे थे, एग्जैक्टली वो काम उसी तरीके से या उसी वे में हो रहा है एंड आपको लग रहा है कि वाह जैसा आप सोच रहे थे वैसा हुआ एंड यू आर फीलिंग मोटिवेटेड। आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो। ठीक है, एंड जो भी एनर्जीज आई है इसके लिए टाइम ऑफ पीरियड जो मैं आप लोगों को बताऊंगी लिब्रा, बट द सेकेंड ब्लेसिंग्स आई है एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। या जब भी आप एक्शन ले रहे हो सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है या जो भी एक्शंस जो भी चीज़ आई है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, ना द सेकेंड ब्लेसिंग्स जो है यहाँ पे आई है टाइगर्स आई। यहाँ पे लोगों की नज़र आप पे है। ठीक है, लोगों की नज़र आप पे, आपकी किस्मत पे है।
सो एक टाइगर आई को, क्रिस्टल को अपने लाइफ में लाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये टाइम ऑफ पीरियड में आप ट्रिमेंडस सक्सेस और प्रोस्पेरिटी अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे क्या होगा ना कि लक वाइज या फिर आप बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा या फिर गुड फॉर्चून आप ना कुछ अलग हटके यहाँ पे करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को कुछ काम दिया गया, बट बाय लक या बाय यूजिंग योर विस्डम या इंटेलेक्ट या बाय लक बाय योर चार्म, यहाँ पे उस चीज़ को आप सबसे अलग रिप्रेजेंट कर रहे हो या सबसे बेहतर चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों की नज़र भी आप के ऊपर है कि आपने ये कैसे हासिल किया, आपको ये चीज़ कैसे मिल गई, हाउ यू हैव अट्रैक्टेड दिस थिंग, सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे ये चीज़ है, कहीं ना कहीं वो आपसे पूछ भी रहे हैं कि आपने ये सक्सेस कैसे पाई, ये कैसे हो गया भाई। तो समथिंग लाइक दैट, वो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप क्रिएट कर सकते हो ब्लेसिंग्स को कैसे क्रिएट करते हैं, हाँ। तो इट इज़ सिंपली दैट जो भी आप काम करने को जा रहे हो उसमें क्लियर इंटेंशंस के साथ जो भी आप सेट कर रहे हो कि ओके ये काम मेरा बनेगा ही बनेगा, एंड यू आर एक्टिंग एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी डन, ठीक है। तो उस स्टेट में प्योर इंटेंशन के साथ जो भी आप काम कर रहे हो वो पूरी होती हुई दिख रही है। आई एम, जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका चाहिए तो आप ऑलरेडी बिहेव करो कि उस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो इन दैट केस ये है यू आर एक्टिंग कि वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है। नाउ एंजल ऑफ गुडविल, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ कार्मा या अनफोल्ड हो रहा है या व्हील घूम रहा है, यहाँ पे हर एक चीज़ आपके फेवर में मिल रही है। इट इज़ लाइक कि डिवाइन आपको कह रहे हो जो भी मांग रहे हो तथास्तु, ठीक है। आप सिंसियरली जिस चीज़ में भी काम कर रहे हो वहाँ आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, सिर्फ डिवाइन की ही नहीं, जो लोग आपके हित में हैं, भला चाहते हैं, उन लोगों की भी ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आप वो ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस जो कि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं लाइफ में, बहुत मुश्किल से कोई हैप्पीनेस मिलती है, यानी बहुत स्ट्रगल्स के बाद, बहुत मुश्किल के साथ, बहुत मेहनत के साथ, तो वो मेहनत और वो हैप्पीनेस को जो है कि रिसीव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो बहुत ईज़ के साथ, बहुत ईज़ एंड कंफर्ट के साथ। आपकी ब्लेसिंग्स एक्सटेंड हो रही है, आपको ही ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, ये आपकी फैमिली को भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपको लगेगा कि जो भी लोग आपके सराउंडिंग्स में, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो, जिस घर में रहते हो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। तो यू आर बिकमिंग ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपकी लाइफ में है, ठीक है। नाउ द थर्ड ब्लेसिंग्स, सबसे पहली बात एंजल ऑफ डाइजेशन की एनर्जीज आई है। अगर आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट है या आपकी जठर अग्नि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है या लो एक्टिव रहती है तो वो मॉडरेशन में आ रही है। आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या भूख बहुत कम लगती है, तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि आप हेल्दी बैलेंस डाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। डाइजेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जो जठर अग्नि है वो इफ़िशिएंटली काम करती हुई नज़र आ रही है नॉर्मली। नाउ जो आपकी फ़िज़िकल, क्योंकि डाइजेशन पे ही आपकी सारी बॉडी डिपेंडेंट है, ठीक है, आपकी लीवर डिटॉक्सिफाई हो रही है एंड ऑल द थिंग। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो अपने सराउंडिंग्स में, बिकॉज आपकी फ़िज़िकल बॉडी आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। यहाँ पे आप अपनी सोल को नरिश कर रहे हो, आपको डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक ले रहे हो जिससे आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, जिससे आपका गट हेल्दी हो रहा है, जिससे आपका लिवर हेल्दी हो रहा है। तो अगर लिवर रिलेटेड कोई इश्यूज़ है या फिर किडनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है वहाँ वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एनी डाइजेस्टिव एंड गट इश्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। नाउ जब भी आपको एक चीज़ है यहाँ पे, आप खाने को लेके जब भी खा रहे हो तो शायद आप अवॉइड करोगे टीवी देखना, कॉन्शियस ईटिंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, थॉटफुल ईटिंग, कॉन्शियस ईटिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हो। नाउ इससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है एंड यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिकली, ठीक है। तो टाइम ऑफ पीरियड क्या होने वाला है जब भी आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है, लेट्स सी। इनफैक्ट अगर आप मेडिटेशन करोगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपकी होल बॉडी, इम्यून सिस्टम, योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल को हेल्दी रखेगा।
आपकी 90% प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। टाइम ऑफ पीरियड जो है, मुझे एक कार्ड ही चाहिए डिवाइन। फर्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए टाइम ऑफ पीरियड क्या होगा, लेट्स सी। दो कार्ड्स आए हैं, बट आई एम गोना टेक वन कार्ड। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ वीक टू अ मंथ, ठीक है। सेकेंड ब्लेसिंग्स के लिए क्या टाइम पीरियड है डिवाइन? वी हैव, दिस इज 5 weeks, 5 days to 5 weeks में ही आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो जब भी ये रीडिंग आपको मिली है, ठीक है। थर्ड एनर्जी इज, यहाँ पे थर्ड एनर्जी के लिए 3 नंबर का ही कार्ड आया है, वो भी मेजर अरकाना से। तो ये टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए 3 weeks to 3 month का समय, ठीक है। ये जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। तो या दिस वाज योर रीडिंग, और ये डिटेल रीडिंग है। मैंने हर चीज़ को कवर किया, एग्जैक्टली 3 ब्लेसिंग्स कब आपके लाइफ में और कब तक आ रही है। सो दिस वाज योर रीडिंग लिब्रा। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दीज 3 ब्लेसिंग्स जो आपके लाइफ में आ रही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। हमारी फैमिली का पार्ट बन के जाइएगा अगर आप इस रीडिंग को जो है कि यहाँ तक देख रहे हो। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।